हे गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। पहले तो मैं इंट्रो यहीं से शुरू कर देती हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिवू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो हम लोग आए, थक गए और थकान इतनी ज़्यादा हो गई। अभी तो रात हो रही है, रात से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। रात हो रही है और मैं लेट गई हूँ। तो थकान हो चुकी है और खाना पीना सब हो गया है। और आज भाई एक शॉकिंग वाली बात बता, तो आज पहली बार मैंने 30 से ऊपर रोटी बेली है। पकाया नहीं, पका तो खैर मैं पाऊँगी भी नहीं इतना, बट हाँ बेला है मैंने फर्स्ट टाइम। तो मैं सोच रही हूँ अरे भाई मैंने कर लिया, तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। तो वही बात होती है, अगर करने पे आ जाए तो सब कर सकते हैं। दादाजी के नाम पे किया, मुझे खुद को अच्छा लगा कि चलो हाँ मुझे भी मौका मिला करने का। किस्मत की बात होती है कि मौका मिलता है, तो मुझे भी मिला तो मैंने किया और अच्छा भी लगा। मैंने तो 50 रोटी बेली। इसे देखो, इसमें मैंने 50 रोटी बेली है भाई, क्या ही बता। 50 रोटी समझ रहे हो ना कितनी मुश्किल। इसकी बातों को दीदी एक कैमरा रत्ती भी भरोसा मत करना है। मैंने कैमरा भगा लिया, कह रहा भगा लिया कैमरा। तो हम लोग अभी हैं यहाँ और देखो अब दादी रह गई, दादी चली जाएंगी। पहले तो चाची के पास जाएंगे मुंबई, हम लोग बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला पहले हमारे साथ जाएंगे। अब तो दादी घूमती रहेंगी, कभी चाची के पास कभी हमारे यहाँ। फिर कुछ टाइम बाद ही, जैसे हमारी भाभी है उनको बेबी होने वाला है, तो बेबी हो जाएगा, वो देख के फिर हम दादी को अपने पास ले आएंगे। और हम लोग जाएंगे यहाँ से 6 तारीख को हमारी ट्रेन टिकट है तो दिल्ली जाने का। तो 6 को टिकट है, बट हम लोग यहाँ से 4 को निकल जाएंगे। 4 को बोल रही है मम्मी निकलने, 3 को शायद दीदी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि दीदी के यहाँ रुकने के लिए फिर वो बोलती है 3, 4, 5 3 दिन रुकेंगे हम दीदी के यहाँ। 3 को जाएंगे तो समझो रात को ही निकले पहुँचे, ऐसा हो जाता है, वो होता ही है, रात ही पहुँच पाते हैं। तो 4, 5 रुकेंगे, फिर 6 की ट्रेन है। क्योंकि वहाँ हम जाते हैं तो होता क्या है, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कब टाइम कट जाता है कुछ भी नहीं आइडिया लगता। और फिर मासी के यहाँ जाएंगे हम लोग 1 तारीख को पहले, देन उसके बाद दीदी के यहाँ जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि हमसे पहले दादी चली जाए मुंबई, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो वो अकेले, पर हमें जाते हुए देख के ना बहुत रोएंगी, इसीलिए कि अगर हमसे पहले वो निकल जाएंगी चाची के साथ तो फिर क्या है, इतना रोएंगी नहीं वो, क्योंकि उनको लगेगा चलो वो जा रही है। और हम जाएंगे उनके सामने तो उनको थोड़ा लगेगा। बाकी वो अटैचमेंट हाँ हमसे कुछ ज़्यादा। को भी थी। हाँ दादाजी को भी हमसे बहुत अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अगर वो पहले जाएंगे, ये मुझे पता है, वो यहाँ से निकलेंगी तो उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा इधर उधर घूम फिर के। फिर उसके बाद हम कुछ महीने में हम फिर ले आएंगे अपने पास। अभी उनका मन है तो उन्होंने बोला, तो हमने बोला चलो कोई नहीं। क्योंकि मेन बात है, भाभी को बेबी होने वाला है तो ये बोल रहे हैं, फिर भी दादी जाती देखने, क्योंकि जाहिर सी बात है, पर पोता पोती देखना हर किसी का मन होता है, तो फिर भी जाती, तो इसलिए बोला यहाँ लिया, भैया ने बोला। फिर उसके बाद हम ले आएंगे दिल्ली। तो ऐसे अब देखो। तो अरे बाप रे, इतने मिनट की मैंने बोल दिया, आप लोगों से बातें कर ली, बात करने का मौका नहीं मिल रहा था आप लोगों से मुझे। तो गाइस चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। ब्लॉग इंट्रो स्टार्ट अभी से हो गया, बट वो मॉर्निंग तक का जाएगा। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं गुड नाइट करती हूँ। गुड नाइट, बाय। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कटाई वटाई हो रही है, मतलब थोड़ा सा साफ सफाई हो रहा है, मतलब जिससे कि सारा क्लीन हो जाए। कि अगर लोग जो 13 वाले दिन पे आएंगे कुछ गेस्ट वगैरह, तो बाइक वाइक रख सके। कुछ बाहर से इस तरीके का व्यू है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है रोड। और ये बड़े पापा है मेरे, ये बड़ी मम्मी है, दादाजी के बाद हमारे सब कुछ यही हैं। तो ये सारा क्लीनिंग व्लीनिंग करवा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो अच्छे से सारा काम हो जाए और सारी चीज़ें मतलब हटा देंगे यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर टीन वीन एल्वेस्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, एकदम मैस सा था। तो लोग सब आते तो अपनी कार गाड़ी व्हीकल्स वगैरह कहाँ रखते, तो उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें हटाई। और पेड़ को कटवाया नहीं, बस ऊपर से छटवा दिया था बस। काशी 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 आओ 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 आओ, नाक निकल रहा काशी का। मम्मी भूल गया था बच्चा पालना। रुक जा। हाँ इसको अब मुझे लगा तुझे। जय 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 हाँ जय जय देव गोपाल काशी बाबू। रुक जा, लड्डू गोपाल
बोलता भी है। हाँ सर्दी हो गई, दूध रोटी नहीं खाता। सर्दी हो गई, अभी टेस्ट बदला ना अनाज खाने का तो एकदम से अजीब सा लग रहा होगा। तू भी ऐसी खा बिल्ली। हंस रहा है। सर्दी हो गई। छीन तो देखे आधे देखे मांगेगा। बोले वो वाला देने टाइट रहे तो झाड़ जाएगा पूरा, खा भी नहीं पाएगा। नहीं देगा। तू जो अरे हम जो लाए थे अब तो इतना जूठा करती है। तो क्या होगा जूठा खा लिया तो खा लियो तू। इतने नहीं, छड़ गला हुआ हो गया। नहीं, ले ले मैं खा लूंगा। देगा भी नहीं जब तक दूसरा नहीं पकड़ा। दूसरा दे। कैसा है मुझे? क्या पापा? पापा देखा था कौन है? देगा भी नहीं। ये दोनों खा तो एक लो एक ही रखती ये पकड़ इसको छोड़। और बाप सही मत है। हम सबका बात ना मतलब क्या हुआ? खाने के लिए यहाँ है। आ, खा रहा है। उझाड़ रहा पूरा दे पे। कितना प्यारा लगता है मुझे। लड्डू गोपाल है। अच्छा लड्डू गोपाल। दोनों तू ही कितना एक्सपर्ट गया बात करने का। हाँ सही लग ला लड्डू गोपाल। क्यों में कहाँ है? आगे बढ़। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी चाय पीने के लिए और अगेन चाय, दोबारा चाय। अदरवाइज़ मैं चाय 2 बार नहीं पीती हूँ, आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो मैं दोबारा चाय पीने के लिए जा रही हूँ और मैं नीचे जा रही हूँ। आप लोगों को मैंने दिखा दिया क्या क्या हो रहा है। 13वीं की तैयारी हो रही है दादाजी के लिए, तो ब्राह्मण वगैरह बुलाए जाएंगे। हम भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का नियम बहुत टफ होता है, जो करना पड़ता है। पूरा नियम है तो नियम है, बाकी तो वैसा कुछ नहीं, बस ये मानते हैं। तो बस अब मैं जाऊँ चाय, ताला चाबी दे दूँ क्योंकि इस रूम में लॉक लगाना पड़ता है। रेंटर्स वगैरह है और भी बहुत लोग, तो थोड़ा रहता है ना, तो ताला चाबी लेके ताला लगा के जब मैं जाऊँगी नीचे। और सामने काम चल रहा है जो मैंने आप लोग को दिखाया अभी। यहाँ सोई थी मैं। अभी कुछ इस तरीके का ही रहेगा रूम का माहौल, क्योंकि अभी कुछ ऐश आराम नहीं देख सकते। एंड हाँ, 1 साल तक कोई पूजा नहीं होगी हमारे यहाँ, हम बच्चे करेंगे। जैसे हम दिल्ली जाएंगे तो मैं और भाई करेंगे, पापा मम्मी नहीं करेंगे पूजा। तो ऐसा हो जाता है। दीदी तो 3 दिन में ही फ्री हो गई थी। एंड हम लोग यहाँ से जाएंगे दीदी क्या 3 तारीख को। हाँ, तो अभी हमें इतने दिन स्टे रहना है। और चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, मम्मा ने बुलाया तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गई थी संतरे खाने। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें करते हुए संतरे खा लेते हैं। बातें तो नहीं कर पा रही थी, सॉरी, क्योंकि नॉइस आता। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोलती, बट पीछे से वॉइस इसलिए दिया क्योंकि नॉइस आ रहा था बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई मैं धूप ले रही थी और धूप में बैठ के ऑरेंज खा रही थी। इससे पहले मैंने बेबी को खिलाया था एंड उसके बाद फिर मैं बेबी ले आई थी, अपनी बुआ का लड़का ले आई थी और उसके साथ ही खेल रही थी मैं। तो कुछ इस तरीके से आज का दिन रहा था मेरा और कुछ ऐसे ही हम कर रहे थे। तो कुछ वैसा तो नहीं कर रहे, और जिसको भी जाना होगा 1 तारीख से ही जाएगा सब बाहर। अभी घर पे ही थोड़ा होगा, 13 दिन तक तो खैर कुछ हो नहीं सकता, तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो रही थी चीज़ें। तो मैंने बीज निकाल के जो है वहाँ डस्ट में डाल रही थी, मैं कूड़े में डाली जा रही थी और संतरे खा रही थी, क्योंकि अभी जो है चूल्हा उस तरीके से नहीं जल रहा, बस एक टाइम हम बच्चों के लिए बन रहा है खाना। तो मम्मा पापा तो मतलब गैस का नहीं खा रहे, तो हम बच्चे खा रहे हैं। तो जैसे तैसे हो रहा है अभी, मतलब ये है कि जिस तरीके से हो रहा है। और संतरे इतने मीठे थे, और मैं बताऊँ मुझे ना फ्रूट्स में संतरे बहुत पसंद है। मीठे संतरे दे दो मुझे इतना टेस्टी लगता है सीरियसली, तो मैं संतरे ही पसंद करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो जब तक संतरे खा रहे हैं जब तक आप लोगों को भी दिखा देते हैं और थोड़ी सी धूप के मज़े ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं धूप में बैठी थी और धूप इतनी प्यारी धूप है। और मैंने सुना कि ये लोग बोल रहे हैं जब से मैं आई हूँ जब से ही धूप निकल रही है, धूप के दर्शन हो रहे हैं। अदरवाइज़ उससे पहले बहुत ही ठंड हो रही थी। तो मैंने कहा भाई चलो अच्छा है हमारे लिए धूप निकल गई, अदरवाइज़ हम झेल नहीं पाते। तो धूप वूप ले रही थी एंड इसके बाद ही मैं नहाने गई थी। तो यहाँ पर मैं धूप वूप ले रही थी और संतरे खा रही थी। तो संतरे खाने के बाद नहा के देन उसके बाद बाकी का काम किया था। तो मैंने सोचा चलो अभी नहा नहीं रहे, जब तक पानी गर्म होगा। गीज़र है यहाँ, तो गीज़र से पानी कर लिया था और उससे नहा रहे थे। तो मतलब नीचे गीज़र लग रहा है, ऊपर वाले बाथरूम में मैं नहाती, नीचे कोई और नहा रहा था, जिससे कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यही पेंड। तो गाइस अभी ये सब मैस पड़ा है तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी
समेटा था। उसके बाद जो भी नहाने के बाद जो भी कपड़े इधर उधर हुए वो कपड़े हैं, तो अभी ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि अभी कुछ चीज़ें नहीं की जा रही, तो इसीलिए। और 1 साल तक कोई पूजा वूजा नहीं होगी, तो हम लोग ऐसे ही हैं और शांति शांति है थोड़ा, बस दादी का मन बहला रहे हैं कभी कुछ करके, तो ऐसे। तो चलो फिर मैं इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और मुझे देना ढेर सारा प्यार। प्लीज़ सपोर्ट करो, व्यूज़ करो मेरे ब्लॉग में, मैं बहुत मेहनत करी हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा है। तो इसी के साथ फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड जब तक के लिए बाय, अच्छे से रहना, खुशी से रहना। तो बाय 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 गाइस, लव यू।